नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, इसे सुनने की अब आप आदत डाल लीजिए। आज सुबह से मोदी के विरोधी, जिसे लेकर प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ा रहे थे, वो डॉक्यूमेंट अब सामने आ गया है। प्रधानमंत्री आसियान समिट में हिस्सा लेने इंडोनेशिया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस विजिट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट छपा है, उसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ। खबर है कि अगस्त महीने में प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, उस दौरे के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी मोदी के लिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा गया था। तब किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज G20 के लिए राष्ट्रपति का इन्विटेशन बटा तो सबका ध्यान इस पर गया। फिर सियासी हंगामा शुरू हो गया। सवाल दूसरा है, क्या मोदी चुनाव क्षेत्र में उतरने से पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर क्या पब्लिक सेंटिमेंट को नाप रहे हैं? नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ वाटर टेस्टिंग क्या चुनाव से पहले फुल फ्लेज स्केल पर चल रहा है? प्रधानमंत्री का फीडबैक लेने वाला इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है और इसका रिजल्ट क्या दिखेगा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव में वोट पड़ गए। योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली आए और प्राइम मिनिस्टर को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का अपडेट दिया। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर का पहला तल पूरा होने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने जिसको बीमारू राज्य अमित शाह ने मध्य प्रदेश चुनाव से पहले मंडला और श्योपुर में ग्राउंड टेस्ट किया। राजनाथ सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म पर व्याख्यान दिया। वन नेशन वन इलेक्शन पर विरोधी खेमा अभी झटके से उबर भी नहीं पाया। उससे पहले एंटी मोदी मोर्चा को रिपब्लिक ऑफ भारत वाला शौक लग गया। अमिताभ बच्चन और वीरेंद्र सहवाग जैसे सितारे डिबेट में आ गए। सितंबर अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन एक साथ कई एक्सपेरिमेंट्स ऑन हैं। भारत वाले नरेंद्र मोदी कितने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और इंडिया वालों के साथ कितना सेंटिमेंट जुड़ा है? कौन से एक्सपेरिमेंट का साउंड ज्यादा इको कर रहा है? डेसिबल मीटर पर किसका ध्वनिमत ज्यादा है? पिछले 5 दिन में 5 अलग अलग तरह की बातें हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन, सूर्ययान, सनातन, राम मंदिर, इंडिया वर्सेस भारत। हर सुबह एक नया पर्चा आता है। पब्लिक स्पेस में पूरे दिन डिबेट चलता है। शाम होते होते इस एक्सपेरिमेंट का डेटा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यह डेटा व्यर्थ नहीं जाएगा। इस डेटा से आगे चुनाव का पर्चा तैयार होगा। इंडिया और भारत के डिबेट को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पायलट किया। तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की। हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। 3 दिन पहले भागवत बोले, फिर 3 दिन बाद एक सरकारी इनविटेशन का पर्चा आया तो सियासी हड़कंप मच गया। कांग्रेस और उसके इंडिया अलायंस के सहयोगियों ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी इंडिया अलायंस से डर गए, इंडिया नाम से ही बौखला गए, इसीलिए वो इंडिया का नाम भारत कर रहे हैं। किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे।
फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। हमारे नारे में भारत भी है और इंडिया भी है। मतलब जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है, इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। बताइए, अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। किस बात का डर है भाई? वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारत के लोग हैं। और आपको आज इंडिया का नाम लेने में जो है दिक्कत हो रहा है। कहां कहां से नाम हटाइएगा, कौन कौन पन्ने से नाम हटाइएगा? प्रधानमंत्री जी विदेश जाइएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहां से? कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। वो दुकान खोला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। लेकिन जो भारत है, भारत संग्रह और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी इतना पुराना है। और भारत भी जब तक सान और सुरूज रहेगा, भारत भी रहेगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए। वीरेंद्र सहवाग और अमिताभ बच्चन इस डिबेट में अलग तड़का लगा रहे हैं। भागवत से लेकर अमिताभ बच्चन तक भारत माता की जय के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, एक्सपेरिमेंट और सेंटिमेंट की इस स्टोरी के हर एक कैरेक्टर के बारे में आपको बताएंगे, हर सीन आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि सितंबर का सर्वे क्या कहता है। मैं आज दावे से कहने आया हूं, बंटाधार जी, दिग्विजय सिंह जी, आप और कमलनाथ, आप और करप्शन नाथ दोनों सुन लो, जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सितंबर का पहला सर्वे आया है। जिस राज्य में सबसे टफ फाइट है वो है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मोदी ने इंचार्ज अमित शाह को बनाया है। शिवराज घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। अमित शाह ने सर्वे का रिजल्ट दिखा दिया है। अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी 230 सीटों में से 150 सीटें जीतेगी, यानी मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट 65% रहेगा। इंडिया अलायंस की डर वाली थ्योरी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हकीकत यह है कि बीजेपी खुलकर चुनाव लड़ रही है, बल्कि यह कहना ज्यादा सही है कि बीजेपी चुनाव ही लड़ रही है। प्रधानमंत्री वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं। एक दिन गैस सिलेंडर के दाम कम करने का मुद्दा, अगले दिन वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा, चंद्रयान के बाद सूर्ययान, फिर सनातन और अब इंडिया वर्सेस भारत। वेदों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है उनकी लॉन्जेविटी, यानी उनकी सनातनता। किस सनातनता पर इसमें चोट कुछ लोगों के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सनातन है क्या? जो नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, वही सनातन है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वेदों में जातिगत व्यवस्था मिलने का आरोप लगाते हैं। ऐसे लोग ना तो वेदों को अच्छी तरह से जानते हैं और न ही उन्होंने कभी वेदों का अच्छी तरह से कभी अध्ययन किया है। वेद भारत की उस प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं मेरे मित्रों, जिसमें जात के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्णों का उल्लेख है। मोदी आइडिया फ्लोट करते हैं, रिस्पांस देखते हैं, फीडबैक रिकॉर्ड करते हैं,
उसी फीडबैक से मोदी देश का मूड और माहौल समझ जाते हैं। माँ जन्म देती है, लेकिन गुरु जीवन देता है। मोदी मुख्यमंत्रियों से भी मिल रहे हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के चुनिंदा सम्मानित शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री ने लंबा वक्त बिताया। प्रधानमंत्री का फीडबैक लेने वाला इकोसिस्टम ऑन है। सुबह भारत भारत किया गया, शाम को अयोध्या का जिक्र आते ही राम राम का माहौल बन गया। सहवाग जब टीम इंडिया की जर्सी पर इंडिया की जगह भारत लिखने की मांग करते हैं तो क्या होता है? अमिताभ बच्चन ने जब सोशल मीडिया पर भारत माता की जय लिखा तो क्या कमेंट्स आए? नरेंद्र मोदी सब देख रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ वाटर टेस्टिंग है। क्या इसरो कॉलोनियल पास दिखाता है? क्या आईआईटी कॉलोनियल पास दिखाता है? क्या आईएम इलिटरेट का दिखाता है? आज इंडिया भारत आज हम जाने जाते हैं इसरो के लिए, आईआईटी के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज ये अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमारी भारत माता का नाम बदनाम कर सकते हैं। भारत माता के आज वो मणिपुर में उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए हैं, आज इंडिया का नाम भी वो बदनाम करना चाहते हैं। तो अपने यही ये आरएसएस की यही इनकी इतिहास है कि जब जब भारत माता को अपने भारत के लोगों ने बचाने की कोशिश की, जब स्वतंत्रता संग्राम के समय था, तब भी उन्होंने भारत माता की रक्षा नहीं की। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में उनका कोई सहयोग नहीं था। उस समय भी वो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था, आज भी उनका व्यक्तिगत स्वार्थ दिख रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता कहते हैं कि संविधान से इंडिया नाम हटाना संभव नहीं, ये बस शिगुफा है जो शायद कभी पूरा ना हो। विरोधी सच कह रहे हैं, इंडिया कोई ऐसा नाम नहीं जिसे एक झटके में बदल दिया जाए। इंडिया को भारत करेंगे तो संविधान बदलना पड़ेगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आईआईटी, आईआईएम, इसरो, सबके नाम बदलने पड़ेंगे। एसबीआई, सेबी, सेल, गेल, सैकड़ों कंपनियों और कॉरपोरेशन के नाम में इंडिया है। ब्रिक्स का आई इंडिया के लिए है, इंडियन ओशन का नाम इंडिया से है। इंडिया को भारत करना अगर नामुमकिन नहीं तो आसान भी नहीं, लेकिन इस प्रोसेस में इतना तो हो ही रहा है कि मोदी को जनता के मूड का पता चल रहा है। नरेंद्र मोदी अभी पब्लिकली कुछ नहीं कह रहे। सितंबर में सनातन पर उनका बयान नहीं आया, सूर्यान पर भी उनका एक ट्वीट ही आया। इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट पर भी मोदी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन 15 अगस्त को लाल किले पर चढ़कर मोदी ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया था। मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी विरोधी गेस करने से आगे नहीं बढ़ पाए। इंडिया और भारत के टॉपिक पर भी अपोजिशन कैंप में यही सिचुएशन है। नरेंद्र मोदी का कैलकुलेशन अलग है। इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट से राष्ट्रवादी वोटर्स जाग रहे हैं। देश में राष्ट्रवादी वोट कम से कम 20% है जो सिर्फ देश के मुद्दे पर वोट करते हैं।
सनातन डिबेट से हिंदू वोट बैंक एक्टिव हो रहा है। उदयनिधि स्टालिन के बयान से डीएमके को 40 सीटों पर भले फायदा हो जाए, बाकी की 503 सीटों पर कांग्रेस अलायंस को घाटा ही घाटा है। राम मंदिर के जिक्र भर से बीजेपी के कोर वोटर सक्रिय हो जाते हैं। बीजेपी के अपने कोर वोटर करीब 19% हैं। चंद्रयान और सूर्ययान देश के युवा वोटरों की फीलिंग को टच करते हैं। देश में 18 से 35 साल के करीब 28 करोड़ वोटर हैं। रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता करके मोदी ने 50% महिला वोटर को राहत दी है। अब चर्चा यह है कि स्पेशल सेशन में 33% महिला आरक्षण का बिल आ सकता है। नरेंद्र मोदी को नब्ज पता है। पॉलिटिक्स परसेप्शन पे चलती है। चुनाव नैरेटिव से लड़े जाते हैं। मोदी अपने लिए नए नैरेटिव्स बना रहे हैं तो विरोधी ये नैरेटिव क्रिएट करने में लगे हैं कि नरेंद्र मोदी पैनिक में आ गए हैं। इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष पे कहा जाता है। और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मूद्वीपे, भरतखंडे, इस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है। और आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के रोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? मोदी के विरोधी ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि मोदी को कुछ नहीं पता। अगस्त में 3 सर्वे आए। तीनों सर्वे में मोदी 300 प्लस सीट के साथ सरकार में वापसी करते दिख रहे हैं। इंडिया अलायंस बहुमत से कम 100 सीट पीछे है। मध्य प्रदेश में सूखे की आशंका थी, लेकिन वहां भी झमाझम बारिश हो रही है। किसानों के चेहरे पर खुशी लौटेगी तो बीजेपी की चिंता मिटेगी। राजस्थान के सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी को 56% वोट और कांग्रेस को 37% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। अशोक गहलोत की कांग्रेस को 120 सीटों पर संकट है। बीजेपी को सीएम फेस अनाउंस किए बगैर भी 125 सीटें मिल सकती हैं। आपको भी लगता होगा कि सब कुछ सही चल रहा है तो मोदी इतने एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस कार्टून बनाकर मोदी का मजाक उड़ा रही है, लेकिन मोदी ने बार बार साबित किया है कि मोदी पर पर्सनल अटैक करने से कांग्रेस का अपना मजाक बनता है। पार्लियामेंट्री बुलेटिन में छपा है 18 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 19 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 20 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 21 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 22 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस। ये क्या एक तरफा तोप चलाया जा रहा है? हमें कोई जानकारी नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई वार्तालाप नहीं। विरोधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को करना क्या है ये मोदी नहीं जानते। असल में इसका उल्टा है। मोदी को अच्छी तरह मालूम है कि आगे क्या क्या करना है। मोदी मीन्स बिजनेस। मोदी अपने पत्ते 18 सितंबर को खोलेंगे, जब नई संसद में 5 दिनों का विशेष सत्र शुरू होगा। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक सिर्फ मोदी ही मोदी चलेंगे। हवा का रुख किधर है, विरोधियों को इसकी हवा तक नहीं, इसलिए उनकी कोई तैयारी भी नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।